ओम नमः शिवाय। 64 जड़ी बूटियाँ जिससे पारद बंधन की प्रक्रिया। जितने भी लोग रस सिद्ध में है वो सब लोग जानते हैं कि हम लोग 3-4 चीज जो है उसमें इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो आज हम उसको कैटेगराइज करेंगे। पहला है वनस्पति के रस से पारद का बंधन। दूसरा है जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उसका नाम तो हम नहीं देंगे, जैसे ऐसे ही नाम दे देते हैं, जैसे वर्किया हड़ताल हो गई, हड़ताल हो गई, मनसील हो गया, सोमल हो गया, गंधक हो गया, रस कपूर हो गया। ये सब बातें आपने सुनी होगी, आपके पास नंबर ऑफ फॉर्मूलाज भी होंगे और आपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। और कुल मिला के जब हम देखते हैं ना तो लोग पागलों की तरह वनस्पति को ढूंढने में लग जाते हैं और फिर उसके अंदर पारद का बंधन करते हैं। पर कुल मिला के क्या परिणाम आता है वो एक जानने लायक प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ पे सब लोगों को पता होगा कि 64 जड़ी बूटियाँ है जो पारद बंधन में काम आती है, जो काम करती है। मैंने आगे भी कोई एक वीडियो में बताया था। देखिए, पारद के अलग अलग प्रकार है जिसके अंदर हमें उसका कौन सी प्रक्रिया में उपयोग करना है उसके अनुसार उस चीज़ का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अगर हमें शरीर के अंदर कोई भी प्रक्रिया प्रतिक्रिया करानी है या क्रिया करानी है तो उसके लिए हमेशा वनस्पति का ही सहारा एडवाइजेबल है। ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को अल्केमी में जाना है वो लोग भी इसमें घुस जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग जो फॉर्मूला देखते हैं ना तो कभी भी उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते। ब्लाइंडली वो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं और फिर बस लग जाते हैं। सपोज करिए कि जैसे एक फॉर्मूला आपके पास आया, कैसे आया कि भाई पारद को और वर्कीय हड़ताल को इनटू ब्रैकेट लिख देगा शुद्ध या कायम, ठीक है। उसको 10 दिन तक खरर करो, એટલે आंख बंद करके लोग खरर करने बैठ जाते हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं कि भाई फिर आप मनसील लो, उसके अंदर खरल करो, फिर वो उसके अंदर 10 दिन लगाएगा। उसके बाद फिर धीरे से बोला जाएगा कि बथुए के रस से उसको अंदर डाल के फिर 25 फुट दीजिए। वो फिर बथुआ ढूंढने निकल पड़ेगा, कैसे भी करके बथुआ लेगा, उसका रस निकालेगा और फिर उसमें रगड़े चालू कर देगा या पुट कर देगा। परिणाम 0। कभी भी हम ये नहीं सोचते, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दोनों कैसे मिक्स हो गया। आप समझो, एक बाजू वर्कीय हड़ताल ली और एक बाजू कोई भी वनस्पति ली, बथुआ एक एग्जाम्पल था। ये कैसे पॉसिबल है आप समझो। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हर एक वनस्पति के अंदर हर एक जो खनिज तत्व है उसका ही एक जीवित तत्व उसमें होता है। एक बात समझ लीजिए, पर वो इतना सूक्ष्म मात्रा में होता है, इतना सूक्ष्म मात्रा में होता है कि वो आप जैसे यहाँ पे बताया कि वर्कीय हड़ताल में डाला फिर उसके बाद बथुआ के रस में खरल कर दिया, तो नहीं होने वाला है ना। ये कह रहा हूँ, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, आँख खोलने वाली बात है कि जहाँ जहाँ फॉर्मूला आता है आप देखो कि भाई एक तरफ इन लोगों ने केमिकल का इस्तेमाल किया, केमिकल का किया या खनिज तत्व का किया, और फिर उसका सीधा ही बगल में चले जाते हैं वो वनस्पति में। इतना भी हम लोग नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं ये मैशअप हो रहा है, यानी मिक्स हो रहा है फॉर्मूला, या किसी ने मजाक किया है। आप ये सीधा पकड़ लो, ठीक है। दूसरा प्रकृति ये रहता है कि उन्होंने बनाया था, इन्होंने बनाया था, फिर धीरे से जब डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है नहीं, हमने नहीं देखा, वो तो हमारा दोस्त था, उसके चाचा भतीजा के अंकल के लड़के के फोफी के फोफा के साथ ये घटना बनी, पर तुमको क्या लेना देना। इतना लंबा चौड़ा रिलेशन क्यों निकालते हो जब पता ही नहीं है किसने किया, कब किया, कहाँ किया। तो
क्या मतलब है, मत गिरो ना इस सब में। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी सुन के आप इसमें लग गए, 2-4 साल, 8-10 12 15 25 साल, 30 साल, किसी की पूरी जवानी निकल गई, बूढ़ापा निकल गया। और मेरे पास तो कमेंट आते हैं तो मुझे पता चलता है कि अभी सब लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, क्योंकि खर्च कर करके थक गए हैं, लालसा वहीं की वहीं है, फिर एक फॉर्मूला आ जाएगा, फिर लोग लग जाएंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एकदम क्लियर से समझ लेना बात को, जो मेरा खुद का, और आप भी आँख खोल के देखोगे तो हर एक फॉर्मूले में दिखाई गई चीज़ है। और वो है कि जब हम वनस्पति से पारे को घुटते हैं तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हम अपने शरीर के ऊपर उसका परिणाम जो चाहिए उसके लिए कर रहे हैं, ना ही कि रस वो जो कीमिया, ये अपना अल्केमी के लिए। ठीक है, ये बात एकदम से समझ लीजिए। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आपको आगे का स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करिए कि आपने कहीं से भी सुना है और मैंने भी बताया है कि भाई आँख है, बथुआ है, बहुत सारे ऐसी वनस्पति है जिसमें से पारा निकलता है। ठीक है, तो जब निकलता है तब तो सीधा अल्केमी में चला जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाता है? बस यही कहने का तात्पर्य है कि पहली बात कि हर एक वनस्पति में पारा है। दूसरी बात आपको ये याद रख के चलनी है कि कोई भी वनस्पति से आप पारा बांधोगे तो पारा बन जाएगा। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि उससे जो भी इच्छित परिणाम आनी है वो परिणाम क्या आएगा, शरीर के लिए रोग को नाबूद करने के लिए या अलौकिक जो क्रियाएं है वो सफल करने के लिए ही आयुर्वेदिक का उपयोग होता है। अब बात रही 64 जड़ी बूटियों की, तो जो 64 दिव्य जड़ी बूटी जो बोली गई है उसके अंदर हम भारत का मर्दन करते हैं तो उसका निश्चित रूप से अलौकिक जो शक्तियाँ है उसके अंदर जो वनस्पति में होनी चाहिए। ठीक है, हम और आप सब लोग जब निकलते हैं तो बहुत सारी वनस्पति है जिसके अंदर हम कोशिश करते रहते हैं उसको पागलों की तरह ढूंढने का। ठीक है, से फॉर एग्जांपल नख छिकनी, और नख छिकनी की जब बात आती है लोग ढूंढने निकल पड़ते हैं। कोई बोलता है इस जगह पे चले जाओ, वहाँ पे तालाब के किनारे टेम्पो भर के लेके आओ, ऐसा। तो कोई बोलेगा कि मतलब नंबर ऑफ ऐसी वनस्पति है जिसको लोग ढूंढते हैं, पागलों की तरह खर्चा करते हैं और फिर परिणाम कुछ नहीं आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि फंडा क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। मैंने कहीं पढ़ा था, आप सच नहीं मानोगे, मैंने कहीं पढ़ा था कि बांस से भी ये अल्केमी हो जाता है, यानी दाल या चावल हो जाता है। पर कभी भी आपने सोचा कि वो जो बांस के बारे में यानी बम्बूस के बारे में लिखा है, पहली बात कि बम्बूस की कितनी प्रजाति है, लगभग 1700 से 1800 प्रकार की उसकी काइंड्स है, जो मतलब प्रकार है जिसके सिर्फ बम्बूस के। आप कौन सा बम्बूस ढूंढने जाओगे? एक बात, ये जो वनस्पति शास्त्र है, ठीक है, मैंने आगे भी बढ़ाया वीडियो में कि कोई भी चीज़ आप ले लो, मैंने आगे बताया था रस कपूर का भी। ठीक है, तो रस कपूर में लोगों ने कमेंट चालू कर दिया कि ये यहाँ से लिया इसने। अरे भाई, कंपेयर क्यों करते हो? मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो करो, ना लगे तो मत करो। मैं आपको ये बताना चाहता था उसमें भी, और यहाँ पे भी ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी वनस्पति के अंदर हम लोग सब लोग जानते फिर भी बेवकूफ़ बनते हैं। जैसे रस कपूर में से पारा कैसे निकाला जाए, सिंपल लॉजिक था, कैसे निकालना है वो बताया गया। उसको रख के साइड पे लोग ये कहाँ से हुआ है उसके बारे में रिसर्च करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। आज का जो हमारा जो हमें जो सफलताएं नहीं मिलती उसका एक ही परिणाम का वो रीज़न है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो ही ढूंढते हैं, क्या ये कहाँ से लिया, कैसे किया। जब आप अपने हाथ से काम करोगे ना तो आपके शब्द में इतनी ताकत आ जाएगी, ठीक है, और आप लगभग जरूरत नहीं गिरेगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये पता चला मुझे आज इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कि कोई भी चीज़ से आप पारा निकाल सकते हो, एक बात।
और कोई भी चीज़ से आप पारा बंधन कर सकते हो। बस वो चाहे 64 जड़ी बूटियाँ हो या खनिज तत्व हो या ना हो। कई जगह पे आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो बताता हूँ कि भाई सिर्फ दही के पानी से भी पारा बन जाता है। तो आप सबको पता होगा कि पहली बात, पारद बंधन का ही एक असंभव क्रिया लगती है। मैंने खुद ने उसमें 10 साल निकाल दिए थे पारद बंधन के लिए, पता ही नहीं चला। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब पता चला तो पता चला कि अच्छा ये बात है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि 64 जड़ी बूटियाँ या खनिज तत्व, उसके अंदर दो ही प्रिंसिपल काम करते हैं। एक कि हो सकता है कि उसके अंदर से आप पारद निकाल लो, या हो सकता है कि आप उससे पारद बंधन कर लो। पर ये कहीं पे भी अनुभव में नहीं आया है कि उससे दाल या चावल बनता हो। आप शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे तो कमेंट करिए, पर कमेंट तब करना कि जब आपका अनुभव काम कर रहा हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का